ओके क्लास। अभी हम लोग फिलहाल जो क्वेश्चन करने वाले हैं, पहले उसका नंबर देख लो क्या दिया हुआ है, 26। दूसरी बात, ये आपके डिसोल्यूशन का लास्ट टाइप है। ओके, लास्ट टाइप मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। जब मैंने चैप्टर की शुरुआत की थी तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो डिसोल्यूशन का चैप्टर है वो 3 बेसिस पे चलता है। पहला, जहाँ पे फर्म नॉर्मल डिसॉल्व हुई है, राइट। सेकंड, जहाँ पे एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ है। और थर्ड, जहाँ पे सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए हैं वो। ठीक है, ये 3 केसेस मैंने आपको बताए थे, बराबर। नाउ द पॉइंट इज कि ये वाला कौन सा है? ये वाला वो है जहाँ पे ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो रहे हैं। ठीक है, सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो रहे हैं। बात मेरी ध्यान से सुनना, मैं आपको हर टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। नॉर्मल वाले मैंने आपको 3 से 4 क्वेश्चन करवाए, ज़्यादा ही करवाए। जो सिंगल पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है उसके 2 से 3 क्वेश्चन करवाए, बाकी के अभी मैं आपको होमवर्क बता दूंगा। रही बात इसकी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आराम से चलेगा, समय लगेगा, इसको मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। घाई मत करना, आगे बढ़ा कर मत देखना, हर इन्फॉर्मेशन को आराम से सुनना। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाएंगे। सबसे पहले एक चीज समझ लेते हैं कि इसमें अलग क्या होगा। इसमें अलग क्या होगा, इसके सामने, क्वेश्चन के सामने ब्रैकेट बना के आप लिखेंगे, जहां पे लिखा है 31 मार्च 2020 इज एज अंडर, उसके सामने ब्रैकेट बना के लिखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में लायबिलिटी के अकाउंट अलग से बनाने पड़ते हैं। अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहां पे मैंने लायबिलिटी के अकाउंट अलग से बनाए हैं। मतलब सर, अपन लायबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं डालेंगे? बिल्कुल नहीं। क्लियर है? लायबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट में अपन नहीं डालते। तो सर क्या डालेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में? सिर्फ और सिर्फ असेट। ओके, तो इनके अकाउंट अलग से बनेंगे। सर पोस्टिंग क्या होगी, कैसे होगी, वो क्वेश्चन के साथ हम समझेंगे। ओके, आगे चलेंगे। विक्रम, विकास एंड सौरभ आर 3 पार्टनर्स हैविंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज 2:2:1. Their balance sheet as on 31st March 2020 is as under. ओके, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। पहले आपको कैपिटल के बैलेंसेस दिए हैं 20,000, 20,000, 10,000। क्लियर है? कैपिटल के बैलेंसेस में कैपिटल के क्रेडिट में लिख दूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कितना भाई? 20, 20, 10, 20,000, 20,000 और 10,000। सही बात है? ठीक है, ये बात ओके हमारे लिए। अगला क्या है सर? करंट अकाउंट्स दिए, करंट अकाउंट के बैलेंसेस लिख रहे थे। विक्रम विकास का लायबिलिटी में दिया हुआ है और सौरभ का करंट अकाउंट एसेट में दिया है। ठीक है, तो विक्रम और विकास का तो मैं यहां पे लिख दूंगा, क्रेडिट में लिख दूंगा, क्या लिखूंगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर कितना कितना दिया है वो भी देख लेते हैं, 10,000 और 8,000। ये भी लिख लेते हैं हम लोग, 10,000 और 8,000। ठीक है भाई। तीसरे बंदे का एसेट में दिया है करंट अकाउंट 20,000 रुपए, तो वो हम डेबिट में लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर कितना दिया है? 20,000। सौरभ के इसमें क्रेडिट में लिख लेंगे 20,000। ठीक है भाई। आगे क्या लिखा है सर? बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स। बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स ये आपकी लायबिलिटीज है। मैंने आपसे कहा था ये आपकी लायबिलिटीज है, इसे आपको अकाउंट बनाकर उसका बैलेंस लिखना पड़ेगा। सर तो किस साइड लिखेंगे बैलेंस? आपने कैपिटल कहां से उठाया? लायबिलिटी से। बैलेंस कहां लिखा? क्रेडिट। तो ये दोनों आइटम भी कहां से उठा रहे हो? लायबिलिटी। तो इसका भी बैलेंस कहां लिखोगे? क्रेडिट। क्या लिखोगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर कितना दिया हुआ है? बिल्स पेबल 60,000। ठीक है, कोई बात नहीं। क्रेडिटर्स कितना दिया हुआ है सर? 60,000। यहां भी लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर कितना दिया हुआ है? 60,000। ये भी 60,000 लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आप एक आइटम देख पा रहे होंगे, बैंक लोन। कितना है बैंक लोन? अच्छी से देख के बताओ मुझे। 42,000। उसके सामने कुछ तो भी लिखा है, आप अच्छी से देख पा रहे होंगे, उसके सामने कुछ तो भी लिखा है। उसके सामने लिखा है सिक्योर्ड ऑन स्टॉक। सिक्योर्ड ऑन स्टॉक का मतलब क्या? सिक्योर्ड ऑन स्टॉक का मतलब होता है कि अगर हमें लायबिलिटी का पेमेंट करना पड़ा, बैंक लोन नाम की लायबिलिटी का पेमेंट करना पड़ा, तो वो किस चीज से सिक्योर्ड है? वो सिक्योर्ड है स्टॉक से। मतलब क्या? जैसे अपन गिरवी रखते हैं कुछ चीज, तो
कितना दिया हुआ लोन 42,000, वो सिक्योर्ड है। कैसे सिक्योर्ड है? हमारे स्टॉक से। तो स्टॉक हम बेच के उसका पैसा चुकाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें उस बैंक लोन का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा, छोटा सा प्यारा सा। यहाँ लिख देता हूँ बैंक लोन, यहाँ पे क्रेडिट में लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर कितना दिया है बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो भी देख लेते हैं इसका 42,000, ठीक है। करना क्या है, कैसे करना, वो सब बात की बात है बेटा। अभी सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, जिन जिन चीज़ों में पोस्टिंग ज़रूरी है वो कर रहे हैं। 1 मिनट देख लेते हैं, फ्रेम आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है, ठीक है, चलेगा, हमारा काम हो जाएगा अभी के लिए। आगे क्या लिखा है? लाइबिलिटी तो हो गया सर। एसेट्स का क्या करेंगे? सिंपल है, एसेट्स को हमको रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर करना होता है, वो हम करेंगे। क्या लिखा है? 2 प्लांट, उसके बाद फर्नीचर, उसके बाद स्टॉक और कैश। स्टॉक तो लिख दिया सर, कैश का क्या? कैश का भाई हम अकाउंट बनाते हैं तो उसके डेबिट में बैलेंस लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर कितना दिया है कैश का बैलेंस? 10,000 दिया है भाई, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, सही बात है, लिख दिया हम लोगों ने। अगला दिया है डेटर्स गुडविल, डेटर्स यहीं पे, गुडविल यहीं पे, सही बात है सर। अमाउंट लिख लेंगे 40, 20, 60, 40,000, 20,000, 60,000 बराबर। अगला क्या लिखा उसके बाद? डेटर्स का दिया हुआ है आपको 50 और गुडविल का दिया है 30, 50 और उसके बाद दिया है 30। चलिए यहाँ तक का कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसफर हो गया। कैश का बैलेंस हमने लिख दिया, लास्ट में लिखा है सौरभ्स करंट अकाउंट, कोई परेशानी नहीं है बेटा। इतना मतलब देखो, जो चीज़ें नॉर्मली परफॉर्म हो सकती थी वो हमने नॉर्मली परफॉर्म की, इसमें अभी कुछ भी नया आया नहीं है एक चीज़ को छोड़ के। मात्र वो थे हमारे लाइबिलिटी के अकाउंट जो कि हमको बनाने पड़ते हैं, जो कि हमें बनाने पड़ते हैं जब आपके सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। सर आपको कैसे पता कि सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए? बेटा मैं सॉल्व करवाने से पहले एक बार पढ़ता हूँ क्वेश्चन, क्लियर है? बात समझो, आप भी एक बार पहले पूरा रीड करोगे तो आपको समझ आएगा कि सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट पे आ जाएंगे। क्या लिखा है? द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन द सेम डे एंड द एसेट्स वर रियलाइज्ड एज अंडर, ओके। नो रियलाइजेशन वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल से कोई पैसा मिला नहीं। अबे वैसे ही तुम कंगाल होगे, तुम्हारी फर्म बंद हो रही, गुडविल का पैसा वैसे भी कौन देगा तुमको। अगला रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए हैं 2,000 रुपये, ठीक है, नॉर्मल पेमेंट है, लाइबिलिटी का पेमेंट। यहाँ लिख दूंगा 2, और पेमेंट हो रहा है कैश में तो यहाँ लिख दूंगा 2 कैश अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना रुपए भाई? 2,000 रुपये, लिख दिया। अगला क्या सर? कैश के क्रेडिट भी तो लिखना पड़ेगा ना भाई, पैसा जा रहा है, क्या लिखूंगा? बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितना रुपए? 2,000, रियलाइजेशन एक्सपेंस, ठीक है सर। आगे क्या लिखा है देखेंगे? असेट्स वर रियलाइज्ड एज अंडर, कितना कितना? स्टॉक में से 45,000 मिला, फर्नीचर में से 8,000 मिला। स्टॉक से 45, फर्नीचर से 8, ये पैसा आपको आया है। मेरी बात बहुत ध्यान से, शांति से, आराम से सुनना। अभी इसमें एक अकाउंट और कम है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो अकाउंट भी हमने बनाना है, बट मैंने अब तक आपको बनाकर नहीं दिया। उसका रीज़न है, वो जब मेरे को लगेगा लास्ट में बनाना चाहिए तभी मैं बनाऊंगा, अभी नहीं, है ना। बनाना है ये कंफर्म है, लेकिन अभी नहीं बना रहा, ठीक है। वैसे ही आप लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 देखकर वैसे ही आप परेशान हो चुके हैं। तो सर एसेट रियलाइज हुई यानी पैसा आया, कैश डेबिट होगा। 2 यहाँ पे मैं लिखूंगा रियलाइजेशन अकाउंट, कितना कितना आया? एक से आया आपको 45,000 और एक से आया 8,000, कितना हो गया टोटल? 53,000। कितना अमाउंट रियलाइज हुआ टोटल? 53,000, राइट। और कहाँ लिखना चाहिए सर? एसेट बेची है, रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाना चाहिए। क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय कैश अकाउंट। कौन कौन सी एसेट? एसेट के नाम लिख लेते हैं हम लोग, स्टॉक और फर्नीचर। स्टॉक से कितना मिला आपको? स्टॉक से मिला आपको 45,000। फर्नीचर से कितना मिला? फर्नीचर से मिला आपको 8,000, ठीक है। आगे क्या लिखा है ध्यान देंगे? 50% ऑफ डेटर्स वर रियलाइज्ड एट 10% डिस्काउंट। आराम से, द बैलेंस डेटर पेड 20,000। अभी आराम से कैलकुलेशन वाली चीज़ है। टोटल डेटर्स आपको कितने दिए हुए? डेटर्स हमने कितना ट्रांसफ़र किया? 50,000।
50,000 के डेटर्स में से 50% के डेटर यानी 25,000 के डेटर 10% डिस्काउंट पे आए, यानी कि 2,500 कम आया, तो कितना आया 22,500, राइट। बचे हुए 50% यानी कि 25,000 के डेटर से आपको कितना मिला 20,000। ये लिखा है साफ साफ, वहाँ पढ़ो अच्छे से। डेटर में से 50% जो है, 50% के जो डेटर है उसका पैसा कैसे मिला 10% डिस्काउंट पे, यानी 22,500, और बचे जो डेटर है 50% बचेंगे ऑब्वियसली, तो 25 का कितना मिला आपको 20, यानी एक साइड से 22,500 और एक साइड से 20, यानी कितना मिला 42,500। टोटल डेटर कितना मिला 42,500। सेम एंट्री कैश के डेबिट में टू रियलाइजेशन 42,500, ठीक है सर। रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय कैश बैंक इधर लिख दूंगा डेटर्स कितना 42,500, राइट। ये नॉर्मल एंट्री है, ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन था थोड़ा सा, ठीक है, बाकी चीज़ें ओके। 30% ऑफ प्लांट हैड टू बी स्क्रैप्ड, 30% प्लांट जो है उसको स्क्रैप करना है, कबाड़ बन गया वो। द बैलेंस वॉज सोल्ड एट 50% वैल्यू। थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है, मैं डेटर का यहां से मिटा देता हूं। प्लांट आपको कितना दिया है 40,000, ठीक है भाई। 40 में से 30% तो स्क्रैप हो गया, 40 का 30% कितना होगा 12,000, बचा कितना 28,000 बचेगा। जो बचा उसका भी आपको 50% मिला, जो बचा उसका भी आपको कितना मिला 50% मिला, ठीक है, यानी 28,000 का 14,000। सेम बात हो गई, यहाँ पे मैं लिखूंगा टू रियलाइजेशन 14,000, ये हमारा प्लांट बिका, अब यहाँ लिख दूंगा प्लांट 14,000, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल। ये मैं एसेट्स बेच रहा हूँ और कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन ज़्यादा आ रहे हैं तो परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, बाकी चीज़ें नॉर्मल है। आगे क्या लिखा है सर, ऑल 3 पार्टनर्स वर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम देयर एस्टेट, मतलब सारे पार्टनर हो गए कंगाल, किसी से भी कोई पैसा नहीं मिला, ठीक है भाई, हमें कोई परेशानी नहीं है इसमें, बट एडजस्टमेंट सारी पढ़ के हो गई, बिल्कुल हो गई। एक बार लाइबिलिटी में आ जाएंगे। कैपिटल हाँ लिख दिया सर, करंट लिख दिया सर, बैलेंस उतार दिए सर। बिल्स पेबल क्रेडिटर उनके अकाउंट बनाए हैं सर मैंने। बैंक लोन, सर बैंक लोन सिक्योर्ड बाय स्टॉक था, तो इसका क्या करना है सर, आप मेरी बात सुनो, चाहे कुछ हो चाहे कुछ ना हो, बात समझना, चाहे कुछ हो चाहे कुछ ना हो, लेकिन स्टॉक बेचकर आपका जो पैसा आया है, स्टॉक बेचकर जो आपका पैसा आया है वो आपने चुकाना है। किसको चुकाना है, बैंक लोन को। सर पूरा चुकाना है क्या, हाँ बिल्कुल। स्टॉक बेचकर आपको कितना पैसा मिला था 45,000 मिला था आपको स्टॉक बेचकर, राइट, और आपने लोन का कितना चुकाना है 42,000 रुपीज़। ये आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड चुकाना पड़ेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ इसका कारण आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा, ओके। बैंक लोन का पेमेंट कर देते हैं, बैंक लोन का पेमेंट अपन कर रहे हैं तो लाइबिलिटी कम हो रही, यानी लाइबिलिटी डेबिट हो जाएगी, तो बैंक लोन डेबिट हो जाएगा। 2 किसके नाम से, कैश, क्योंकि अपन कैश देंगे, कितना रुपए 42,000, और कैश के क्रेडिट में लिख देंगे बाय बैंक लोन, कितना रुपए 42,000, ठीक है, ये हो गया डन, राइट। अभी ये क्वेश्चन खत्म हो गया क्या, नहीं, अभी हम लोगों ने सिर्फ बैंक लोन का पेमेंट किया, वो टैली हो गया, इसका काम हो गया डन, इसको निपटा देते हैं, टैलीड हो गया वो, ठीक है, उसको खत्म कर दो। अगला क्या सर, आगे अब एक एक करके हमको इसको टैली करना चालू करना पड़ेगा। बैंक लोन में मिटा दे रहा हूं क्योंकि टैली हो गया, क्योंकि मुझे एक और अकाउंट बनाना है, यहाँ पे जगह है, ऐसा कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन के लिए जगह नहीं बचेगी इसलिए वो रब कर दिया, आप लोग बना लेना उसको पहले ही। अब बात समझेंगे, अब सब पोस्टिंग हो गई, अब क्या बचा सर, अब बचा मेनली सिर्फ टैली करना, ठीक है। सबसे पहले टैली करते हैं हम लोग अपना वही फेवरेट वाला अकाउंट हमेशा का, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। टोटल करके देख लेते हैं एक बार, 40 और 20 60, 60 और 60 1 20, 1 20 1 70, 1 70 2 लाख 2 लाख 2,000। डेबिट का टोटल है 2 लाख 2,000। क्रेडिट का टोटल भी देख लेते हैं, 40 और 40 80, 80 और 1 90, 90 90 90 95 95, और ये हो जाएगा 1,03,000, 1,05,000, 1,09,500, 1,09,500,
ये आया आपके डेबिट का टोटल। डेफिनेटली क्रेडिट का टोटल। डेफिनेटली डेबिट ज़्यादा है मतलब लॉस होगा, ये तो कंफर्म है। 0 0 5, 11 में से 9 गया 2, 9 में से 9 0 गया 9, 92,500, ठीक है। ये आपका लॉस आया। टोटल कौन सा ज़्यादा है? डेबिट का। तो पहले दोनों साइड वो लिख देता हूँ, 2,02,000, ये भी 2,02,000, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। लॉस कितने का हुआ? 92,500 का, बिल्कुल बांटना पड़ेगा पार्टनर्स में, बिल्कुल बांटेंगे। कौन सा रेशो है? अब रेशो एक बार देख लेते हैं हम लोग। रेशो दिया था क्या हमारा? 2:1 रेशो दिया था, तो हम लोग 92,500 को 2:1 के रेशो में बांट लेंगे, ठीक है। 92,500 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 2 + 2 + 1 5 होता है। 5 1 जा 5 कितना हो जाएगा? ये 4 2, 5 8 जा 40, ये 2 नीचे है 5 नीचे है, 5 5 जा 25, 0 2 0 नीचे 2 0 ऊपर, 18,500, 18 18 36 36, 37,000 37,000, 18,500। मैं यहाँ पे लिखूँगा बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। किस किस के नाम लिखने हैं भाई? मैंने विक्रम, विकास और सौरभ, ओके। कितना कितना आएगा लॉस? 18,500 मल्टीप्लाइड बाय 2, 37,000 37,000 और 18,500, ठीक है सर। लॉस है, लॉस को किधर डालते हैं? मैं आपसे कई बार बोल चुका हूँ कि अगर करंट और कैपिटल दोनों बनाया तो हम लोग करंट में डालेंगे। तो सर किधर, किस साइड? लॉस कहाँ पे आएगा? डेबिट में। यहाँ लिखूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखूंगा लॉस, ओके। कितना कितना सर? 37,000 और 18,500, ठीक है। चलो सर हो गई, ये भी पोस्टिंग हो गई। अब क्या सर? अब क्या? आराम से। क्या बोला था हम लोगों ने? करंट का बैलेंस उठा के कहाँ डालना पड़ता? कैपिटल अकाउंट में। कर देते हैं ना, तो वो भी कर देते, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, वो समझेंगे बात को। सबसे आसान मेरे लिए टैली करना फिलहाल है सौरभ को। 18 और 20, 38,500 माइनस करने को कुछ नहीं है। 38,500, 38,500 यहाँ पे भी लिख दूंगा मैं, 38,500 बराबर, क्योंकि माइनस करने को कुछ है ही नहीं वहाँ पे। दूसरा 37,000 माइनस 8,000, 37,000 ज़्यादा है, 37,000 यहाँ भी लिख देंगे। बचा कितना? 29,000, सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगला वाला 37,000, 37 में से 10 गया, फिर भी 27 बचेगा। 37,000 यहाँ भी लिख दूंगा, 37,000, 10 माइनस हुआ कितना बचेगा? 27,000। अभी काम डन नहीं हुआ, अभी हम लोग सिर्फ करंट टैली करके कैपिटल में डाल रहे हैं। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? बाय कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो बैलेंस इधर आया है इसको कैपिटल के डेबिट में उतारूंगा, ऑब्वियसली ना यार। वेर यू आर राइटिंग दी कैपिटल अकाउंट्स, कहाँ लिख रहे हो आप लोग? करंट के क्रेडिट में। तो कैपिटल के किधर करंट को डालोगे? डेबिट में। यहां लिखोगे टू करंट अकाउंट्स। कितना कितना? 27 29, 27,000, 29,000 और 38,500, 38,500, ठीक है, ठीक है सर, ये लिख दिया, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या सर? अब समझाता हूँ मैं आपको। अब आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलेंगे, छोटा सा प्यारा सा अकाउंट रहेगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसको हम लोग बोलेंगे डेफिशिएंसी अकाउंट। कौन सा अकाउंट बोलेंगे भाई? डेफिशिएंसी अकाउंट। सर क्या काम है इसका? समझा रहा हूं मैं। आप कैपिटल अकाउंट को टैली तो करो, पहले टैली करो। 38,500 में से 10 जाएगा, 38,500 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 28,500, सही बात है। 29,000 में से 20 जाएगा, बिल्कुल 29,000 में से 20 जाएगा तो 9,000 बचेगा, 29,000। फिर से 27 से 20 जाएगा, 27,000 माइनस 20,000 कितना बचेगा? 7,000। तो यहाँ लिख दूंगा मैं 27,000। अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, सर अपन जब क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो अगर किसी बंदे का क्रेडिट ज़्यादा आता था
तो अपन उसके डेबिट में बैंक लिखते थे, और डेबिट ज़्यादा आता था तो क्रेडिट में बैंक लिखते थे। भाई साहब वो क्यों लिखते थे? वो इसीलिए लिखते थे हम लोग ताकि जो भी बैलेंस बच रहा है वो पैसा हम सामने वाले से ले सके या उसे दे सके। अगर उसका क्रेडिट ज़्यादा आता था तो पैसा देने का बनता था, डेबिट में लिख देते थे, और अगर उसका डेबिट ज़्यादा आता था तो उससे पैसा ले लिया जाता था। राइट, ये हुआ था, ये अब तक हुआ था। अबे लेकिन तीनों इंसॉल्वेंट हो गए ना। अभी मतलब वैसे ही कंगाली छाई है टोटल पूरे मार्केट में, टोटल कंगाली छाई है पूरे मार्केट में। बेचारे तीनों गरीबों के पास पैसा नहीं है, वो इंसॉल्वेंट हो चुके, उसके बाद भी तुम उनसे पैसा मांगोगे? शर्म नहीं आती क्या तुमको थोड़ी सी? तो सर करने का क्या, फिर लिखना क्या है इसके सामने? इसके सामने हम लिखेंगे बाय डेफिशिएंसी अकाउंट। क्या लिखेंगे भैया, ध्यान से, क्या लिखा मैंने? डेफिशिएंसी अकाउंट। कहाँ लिखा? कैपिटल के क्रेडिट में, कैपिटल के क्रेडिट में, कैपिटल के क्रेडिट में डेफिशिएंसी अकाउंट लिखा मैंने। तो सर डेफिशिएंसी अकाउंट में भी लिखना पड़ेगा? अरे हाँ ना भाई साहब, आप क्या समझे अब तक? ऑपोजिट चलती चीज़ है, नाम अपने को क्रॉस लिखने पड़ते हैं। हाँ, तो कैपिटल के क्रेडिट में आप डेफिशिएंसी लिख रहे हो तो डेफिशिएंसी के डेबिट में क्या लिखना पड़ेगा? विक्रम, विकास और सौरभ। सर कितना कितना रुपए? 7,000, 9,000 और 28,500। हो गया क्वेश्चन, है ना? नहीं, ऐसा नहीं होता। अब तक क्या टैली हुआ करता था? कैश और बैंक। अब क्या टैली होगा? अब टैली होगा ये अकाउंट। सर कैसे? मैंने आपसे क्या बोला था? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से जाएंगे, शांति से जाएंगे, कोई घाई मचाने की जरूरत नहीं है, प्यार से समझो, शांति से। ये तो हो गया सर, पहुंचा दिया अपन ने। अब क्या? अब आपका काम होगा कैश अकाउंट को टैली करना। टैली करना सर, अभी तो इन दोनों का पेमेंट बाकी है ना सर। रुको जरा, सब्र करो, करते ना भैया टैली, अपन करते। टैली करने का मतलब कुछ और है, समझा रहा हूँ मैं आपको। टोटल करो 10 और ये 53, 63, 63, 65, 65, 105, 1,05,000, 1,09,000, 1,19,000, 1,19,500। डेबिट का टोटल 1,19,500 बराबर। ये कैश के डेबिट का टोटल है। क्रेडिट का 42 और 2 कितना हो जाएगा? 44। चलो 44 माइनस कर लो जरा, कितना बैलेंस बचेगा? 0, 0, 5, 9 में से 4 गया बचेगा 5, 11 में से 4 गया बचेगा 7। कितना बचा? 75,500 रुपए। कितना आया? 75,500। सर ये काय को निकाले? बता रहा हूं ना यार, रुको तो सही। देखो 1,19,500 ये टोटल ज्यादा आई है, ये आपको दोनों साइड लिखनी पड़ेगी। इसमें कोई डाउट है कि नहीं? इसमें कोई दो राय होनी भी नहीं चाहिए, ये बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेशन है। तो सर अभी आगे का क्या? कितने का डिफरेंस आया? 75,500 का। यानी कि आपके कैश अकाउंट में जो बैलेंस है, एक सेकंड इस साइड का देख लेते हैं। हाँ उस साइड भी है, ठीक है ठीक है, इधर वर्किंग बना लेते हैं हम, ठीक है। यानी आपके कैश अकाउंट में जो बैलेंस है वो कितना है? 75,500 रुपए। कितना है भाई? 75,500 रुपए। लेकिन तुमने बाहर वालों का पैसा चुकाना कितना है? 60,000 बिल्स पेएबल का, 60,000 क्रेडिटर्स का। क्या तुम्हारे पास पर्याप्त पैसा है? नहीं है, क्योंकि 60,000 होता है 1,20,000 रुपए, और तुम्हारे हाथ में कितना है भाई? 75,500। अभी कैसा सर? हाँ ये सही सवाल पूछे तुमने, अभी कैसा? तो इनको अपन पेमेंट पूरा तो दे नहीं सकते, नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते, क्योंकि पैसा ही पूरा नहीं है। तो हम क्या करेंगे? 75,500 को डिवाइड करेंगे। सर कितने से डिवाइड करेंगे? बता रहा हूँ, है ना, डायरेक्ट नहीं कर सकते, पहले हमको रेशियो निकालना पड़ता है कि हम दोनों को कितना कितना दे पाएंगे। भैया दोनों का पेमेंट कितना कितना था? 60,000, 60,000। इनका रेशियो निकाल लेते, 1 0 1 0, 2 0 2 0, 3 0 3 0, 4 0 4 0, कितना बचा? 6 6, 6 1 जा 6 1 जा। रेशियो क्या आया? 1:1। यानी कि हम लोग इनको पेमेंट कर सकते हैं 1:1 के रेशियो में, यानी कि आधा आधा। तो 75,500 को डिवाइड बाय करना पड़ेगा 2। हाँ सही सही, बराबर, आप सही सुन रहे।
2 3 जा 6, 1 नीचे आया, 5 नीचे आया, 2 7 जा 14, 1 नीचे आया, 5 नीचे आया, उसके बाद वही 2 7 जा 14, 1 नीचे आएगा, फिर इधर ये 1 हो गया, ये 5 नीचे आएगा, ये 5 हो गया 0, उसके बाद 2 5 जा 10, 0, 1 0 नीचे 1 0 ऊपर, 37,750, 37,750, ये डिवाइड करने के बाद का आया है आंसर 37,750। तो सर इतना इतना पेमेंट अपन इनको करेंगे क्या? एग्जैक्टली अपन इनको इतना इतना ही पेमेंट करेंगे। सर किधर डिफरेंस आया कैश के? क्रेडिट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय, बहुत ध्यान से सुनना है ना, जो बैलेंस आया बाय बिल्स पेबल और बाय क्रेडिटर। सर कितना? 37,750, 37,750 बराबर। देखो मैं चाहता तो मैं अपना ओरली कैलकुलेट करके आपको बता देता, 37,750 आ रहा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो क्लियर है, क्योंकि 75,000 का आधा कितना होता? अच्छा 70 का आधा कितना होता? 35, फिर ऊपर के 5 का आधा कितना होता? 2.5, यानी 37.5 तो वही हो गए, और बचा हुआ 500 वो 250 बराबर। तो कितना हो गया? 37,750। कैश के क्रेडिट में बिल्स पेबल और क्रेडिटर लिख रहे, तो इनके डेबिट में लिखोगे 2 कैश अकाउंट, कितना? 37,750। इधर भी लिखोगे 2 कैश अकाउंट का साइन लगाने का वहाँ पे है ना, 37,750। सर हो गया, क्वेश्चन खत्म? नहीं हुआ, अभी ये टैली हुआ है, बाकी है, सुनेंगे शांति से। 60,000 क्रेडिट का टोटल है, डेबिट का टोटल है 37,750, कहाँ से टैली हुआ यार? बराबर नहीं हुआ ना, अभी भी टैली करते हैं ना, तो गाई क्यों कर रहे? अगर मैं डिफरेंस निकालूं, देख लो आप खुद ही चेक कर लो, 60,000 टोटल ज़्यादा है यार, वो दोनों साइड चिपका देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो छोटा सा काम है। 60,000 डिफरेंस कितना आ रहा वो तो बताओ मेरे को। डिफरेंस आ रहा है 2 करके मैं लिख देता हूँ, यहाँ भी 2 करके लिख देता हूँ। डिफरेंस कितने का आ रहा है? मेरे हिसाब से डिफरेंस आ रहा है शायद 22,250 का, इधर भी आ रहा है 22,250 का। मैंने आपसे क्या बोला था थोड़ी देर पहले? मैंने आपसे क्या बोला था कि हमारा काम होगा किसको टैली करना? डेफिशिएंसी अकाउंट को टैली करना। बिल्स पेबल के डेबिट में आया डिफरेंस, तो मैं इसके डेबिट में लिखूंगा 2 डेफिशिएंसी अकाउंट, इधर भी लिखूंगा 2 डेफिशिएंसी अकाउंट। लिख दिया, किसके? बिल्स पेबल के और इसके, खत्म बात। तो इनके डेबिट में डेफिशिएंसी लिख रहा, तो डेफिशिएंसी के क्रेडिट में इनका नाम नहीं लिखूंगा क्या? बाय बिल्स पेबल और बाय क्रेडिटर। सर कितना? 22,250, 22,250, 22,250, खत्म हो गई बात। नहीं ना सर, कहाँ खत्म हुई? उसको टैली करना बाकी है अभी। कैसी बात करते यार तुम लोग, ऐसे जाएंगे क्या अपन छोड़ के? 22 और 22 कितना होता? 44, 44,500, 44,500। इधर का भी टोटल अगर आ गया तो अपन जीत गए, नहीं तो गए, अपना काम खत्म। 20, ठीक है, 8 और 9 17, 17 और 17 कितना होता? 17 और 7 कितना होता भैया? 24 होता। 17 और 7 24 और 500, 44,500। ये हुआ अपना डेफिशिएंसी अकाउंट टैली, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको ये क्वेश्चन एक बार में नहीं समझेगा, ये मेरा गारंटी है, मैं आपको बोल रहा हूँ 101%, लिखित में ले लो गारंटी। ये क्वेश्चन आपको अगर एक बार में समझ आ गया तो भाई साहब फिर तो तुम आइंस्टाइन हो, क्लियर है। लेकिन ये एक बार में समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि कम से कम इसको 2 से 3 बार जब तक नहीं देखोगे तब तक आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको समझ में नहीं आएंगे, बराबर। सर और कुछ बाकी रह गया क्या? हाँ, सिंपल बात समझो, अपन ने जो बैंक लोन अकाउंट बनाया था, है ना, बैंक लोन अकाउंट कितना था? 42,000। स्टॉक कितने में बिका? 45,000। तो मैं 45,000 में से 42,000 का पेमेंट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। लेकिन सर अगर मान लीजिए कि स्टॉक अपना 40,000 में बिकता तो क्या होता? बात समझो। लोन कैसे सिक्योर्ड था अपना?
लोन कैसे सिक्योर्ड था अपना, स्टॉक से। तो स्टॉक का जितना वैल्यू मिला मैं उतना ही दूंगा। सर बचा हुआ डिफरेंस आएगा ना, उनका भी बिल्स पेबल के टाइप, क्रेडिटर्स के टाइप डेबिट में फिर 2000 कम आएगा, उसका क्या करेंगे, वही करेंगे जो अभी किया। कहाँ लिखेंगे, उठा के डेफिशिएंसी के क्रेडिट में। मेरा कहने का मतलब समझो कि आपका जो लोन है वो सिक्योर्ड है अगर कोई एसेट से, बराबर। ज़्यादा पैसा मिल जा रहा है उस एसेट से तो आप पेमेंट कर दोगे। सर कम पैसा आया तो क्या करेंगे, जितना पैसा आया है उतना ही पेमेंट करोगे। अगर 42 का 45 नहीं आता, ठीक है, स्टॉक का 45,000 नहीं आता, तो आप 42 का पेमेंट कर पाते क्या, नहीं कर पाते। आप 42 का कर दिए पेमेंट क्योंकि 42,000 आया। लेकिन अगर 42,000 की जगह आपका लोन मान लो 42,000 ही है, लेकिन स्टॉक का 45 की जगह अगर 40,000 आता, 40,000 आता, तो आप पेमेंट कितने का करते, सिर्फ और सिर्फ 40,000 का। क्लियर है, क्योंकि आपको स्टॉक से मिला कितना है, 40,000 है, और वो जो लोन सिक्योर्ड है वो भी कितने से सिक्योर्ड है, साफ साफ भाषा में सिर्फ स्टॉक से सिक्योर्ड है और किसी चीज़ से नहीं। तो स्टॉक से जितना मिलेगा भाई उतना ही दे पाऊंगा। तेरा जितना लोन है 42, उससे ज़्यादा मिला 45, तो 42 तो मैं दे दूंगा। लेकिन अगर कम मिला 40 मिला तो मैं तेरे को 40 ही दूंगा। बात खत्म। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन टफ है, बात समझना। 2 से 3 बार जब तक नहीं देखोगे आपको समझ नहीं आएगा। बाकी किसी को लगता है वो आइंस्टाइन है तो भाई साहब देख लो अपने हिसाब से, ठीक। लेकिन ये क्वेश्चन को 2 से 3 बार देखो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको एक आध होमवर्क दूंगा, आपको जमने चाहिए, और वो तभी जमेंगे जब आपको ये क्वेश्चन 101% समझ में आएगा, ठीक है। बाकी डाउट का मैं आपको कभी मना नहीं किया, जितनी बार पूछना है डाउट उतनी बार पूछो। प्रॉब्लम ये है कि आप पूछते नहीं हो, आप पूछोगे तो मैं बताऊंगा। क्लियर है। लेट रिप्लाई आएगा बट रिप्लाई आएगा। मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, डाउट रहा पूछा करो, व्हाट्सएप पे कॉल पे जैसे पूछ सकते हो पूछो। क्लियर है। थैंक यू।